तो फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए 6 सेट आपका कंप्लीट हो गया है, ये 7वां नंबर सेट है। 6 सेट मतलब 20 गुना 6, ये हो गया आपका 120 सवाल। और आज से आपका हो जाएगा 7 गुना 20 140 सवाल। तो 140 सवाल तो भाई साहब आपका यहाँ से तैयार हो रहा है, जिसमें से अभी तक जो हम लोग को जहाँ पे पहुँचना है वो पहुँचना है सेट नंबर 20 तक। ठीक है, मेरे कैमरा में थोड़ा सा इशू है, इसका ऑटो फोकस गड़बड़ हो गया है, तो हो सकता है कि ये जो है आप लोगों को कभी कभी ब्लर दिखता होगा, लेकिन आज हम कैमरा से आँख नहीं मिलाएंगे और इससे दूरी बना के बात करेंगे तो आपको सब कुछ ठीक दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सारा का सारा कोर्स है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपको डिटेल बता दिया जाएगा। आज तो कैमरा से आंख मिलाने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस कैमरा बहुत गुस्से में है मेरा। तो कंप्लीट सेट आपको देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है, और एक एक चीज़ जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं कि कमेंट में आपको अपना स्कोर बताना है। ठीक है, बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग नहीं बता रहे, बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो बता रहे हैं तो भाई इनका जो स्कोर बता रहे हैं तो हम यही समझ रहे हैं कि वो लोग कंप्लीट 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जा रहे हैं और एक एक सवाल को सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर मैथ्स में थोड़ा सा परेशानी आ रहा है। देखिए ये बात आप लोग को पहले ही समझना चाहिए कि अगर परेशानी आ रहा है तो इसको समय रहते दूर किया जाए, और ये बात भी निश्चित था कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम आपका होना है, तो फिर परेशानी में पढ़ने से फ़ायदा क्या है। अभी भी वक्त है, देखिए आप अपने आप को इतना मजबूत करने का कोशिश तो ज़रूर कीजिए। देखिए कोशिश में कमी मत करिए, कोशिश ज़रूर कीजिए कि एटलीस्ट आप जहाँ पे आज 4-5 सवालों पे खड़े हैं, एग्ज़ाम आते आते आप जो है एटलीस्ट 12-15 सवाल तक पहुँच सके। ठीक है, जिनसे अभी 2-3 सवाल बन रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ तक पहुँचने का कोशिश ज़रूर कीजिए और बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ भाई, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सारा का सारा अपडेट। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है 20 सेट का, इसमें ना प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, बट टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे कंप्लीट लिंक भेजा जाता है सेट 1 से लेके सेट 5 तक। तो अगर आप सेट 1 से लेके आगे तक जहाँ तक हुआ है, तो अगर आप सेट 1 नहीं देखे, सेट 2 नहीं देखे और अब डायरेक्ट सेट 7 देखने आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा गड़बड़ है, कैमरा बहुत गुस्सा में है। ठीक है, तो आप शुरू से देखिए और एक एक सेट को ध्यान से देखिए। आपको हम क्या बोलें कि हर एक चैप्टर में जितना भी तरीका का कंसेप्ट होता है, हर एक कंसेप्ट से सवाल उठाएंगे। अभी तक आप जैसे देखिए पहला सवाल, और ध्यान से समझिएगा, मेन पॉइंट आपका अंडरलाइन किया हुआ है, और एक एक सवाल का उत्तर देते चलिएगा। एटलीस्ट लास्ट में फाइनल स्कोर अपना बता के जाइएगा। पहला सवाल ये आपका परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको ऐसा सवाल मिल जाता है जो कि वेन डायग्राम से बनता है। जल्दी से बनाइए। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 17% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए, ये आपसे पूछा है। बहुत आसान तरीका है, आपको डायग्राम बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लिखे हिंदी और ये हम लिखे अंग्रेजी। अब देखो सबसे पहला बात, बीच में क्या रहेगा, दोनों विषय में कितना फेल हुआ है, तो सर 17%। कितना फेल हुआ है, 17% छात्र। अब देखो हिंदी में कहता है कि 52% जो है आपका क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो भाई 52 में 17 हम यहाँ लिख चुके, इधर कितना बचेगा सर, 35, जो कि सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है। अंग्रेजी 42 में 17 हम लिख चुके हैं, कितना बचा, 25। अब देखो ये जो डाटा है ना, सारा सब फेल्ड स्टूडेंट का डाटा है। तो हिंदी में फेल हुआ 35, अंग्रेजी में फेल हुआ 25, और दोनों विषय में कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों में फेल कर गया, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी 17। जरा सबको जोड़ दो तो 25 और 35 60 और 17 77% स्टूडेंट मतलब फेल कर गया। तो भाई कितना पास किया, बोले सर 100 - 77 23% स्टूडेंट है जो
पास हुआ दोनों विषय में, 23%। आपको एग्जाम में फेल नहीं होना है, ठीक है, पास होना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऐसे सवालों को इसी तरीका से लपेटे में ले लेना। आप बोले थे कि हर एक चैप्टर से हर एक टाइप का सवाल आपका 20 सेट के जरिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, कहता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स देन द लॉस परसेंटेज। यदि 25 कुर्सियों की लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो भाई कितना परसेंट का लॉस हुआ। बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या बोला है कि हम जब 25 कुर्सी को खरीदते हैं, मतलब सीपी ऑफ 25 चेयर्स, और ये बराबर है किसका, एसपी ऑफ 30 चेयर्स। ऐसा ही निकालते हैं। यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लेना है, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में। अब देखो, अगर हम सीपी अपॉन एसपी देख लें तो सीपी मेरा 6 आएगा, एसपी मेरा 5 आएगा। मतलब हम खरीदे 6 में और बेचे 5 में, तो बंधु 1 का लॉस हो गया कितना में, 6 में। और 1/6 मतलब परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 16 सही 2/3% का लॉस हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी आपका सीधा उत्तर। देखो, जैसा सवाल वैसा जवाब देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको कहेगा सर इसमें इतना करना ही नहीं था, यहीं से निकाल लेते। भाई सबको नहीं आता है। अगर इतना कर भी लोगे तो क्या कौन सा आफत आ जाएगा, कोई आफत नहीं आएगा। टाइम आपके पास काफ़ी है। पहले ही बोले सवाल आना 20 सवाल आपके सामने आएगा, और आप गांठ बांध लीजिए। आपको इसमें 15 मिनट या 20 मिनट भी दे देंगे तो आपके सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आगे जो है जीके जीएस का खेला है। कैलकुलेशन 2 ही पेपर में है, एक मैथ में और एक थोड़ा रीजनिंग में, जहाँ पे आपको टाइम लगेगा। अब जो जीके जीएस का पेपर है, पढ़ोगे उत्तर आएगा तो दोगे, नहीं आएगा तो नहीं दोगे। तुक्का लगाओगे नेगेटिव जाएगा, सही होगा तो ठीक है, गलत हुआ तो नेगेटिव जाएगा। बात समझ में आए? और कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% पर और शेष भाग को 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है। आप x और y मान के भी बना सकते हैं, ठीक है। x पहला अमाउंट, जो आपका पहला अमाउंट होगा वो x होगा और दूसरा 10,000 माइनस x होगा। और सबसे आसान तरीका है एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो पहला जो भाग है वो 10% पे है, ठीक है। परसेंट तो आपका कट ही जाएगा। और पहला 8% पे है, दूसरा 10% पे है। और इन दोनों पे जो एवरेज मंथली इंटरेस्ट है ईयरली वो 9.2% है। तो भाई इसको घटा दो, 10 में 9.2 गया तो 0.8 बचता है। तरीका तो सबसे आसान तो यही है, ठीक है। और यहाँ पे 1.2 बचेगा। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, पॉइंट आपका ख़त्म हो गया। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, मतलब 8% पर 2 हिस्सा तो 10% पर 3 हिस्सा, टोटल 5 हिस्सा। और 5 का वैल्यू कितना, बोले सर 10,000। तो आपको ये बताने में टाइम नहीं लगेगा कि 1 का वैल्यू 2,000। अगर 1 का वैल्यू 2,000 है तो 2 का वैल्यू 4,000, मतलब इस पर हम 4,000 दिए और बाकी जो 6,000 बचा इस पे दिए। सीधा उत्तर दे देना, काहे दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा। तब सीधा सवाल। ये सवाल आपका इंस्टॉलमेंट से है और आसान सा डाटा लिए हैं, ठीक है। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, ठीक है, जिसे 2 बराबर किस्तों में अदा करना है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, चक्रवृद्धि है, तो प्रत्येक किस्त कितना का होगा। सीधा सा बात है, सीधा रखेंगे। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाला, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट ना हर साल या हर महीना आप जब भी देंगे बराबर देना पड़ता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। कहने का मतलब 10 रुपया पे हम 1 रुपया इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अगर हम 10 रुपया लेते हैं तो भाई 11 रुपया देना पड़ेगा 1 साल में, ठीक। भाई साहब, बात ऐसा है कि किस्त आपको हर साल देना पड़ेगा बराबर, ठीक है।
तो इंस्टॉलमेंट को करना पड़ेगा बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 11 से। ये हो गया आपका 110 रुपया और ये हो गया 121 रुपया। तो ये 121 रुपया आपका दूसरा साल भी लगेगा। और हम जो बेसिक अमाउंट कर्ज माने थे 100 रुपया, इस 100 रुपया पे आपको यहाँ भी लगेगा। देख लीजिए टोटल मेरा कर्जा 210 और मेरा इंस्टॉलमेंट 121 का। अब देखो एग्जाम में ना डाटा अलग अलग दे सकता है। यहाँ तो 210 मैच कर गया। अब देखो 210 का वैल्यू कितना, बोले सर 210 का वैल्यू 210 रुपया, 210 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना है, 1 रुपया। तो सर 121 का वैल्यू कितना है, 121 रुपया। मतलब मंथली ईयरली हमको 121 रुपया देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट पे। 121 रुपया 242 रुपया देना पड़ेगा 210 रुपया का, मतलब 32 रुपया लग गया आप एलिगेशन से है। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2, एक बर्तन में 3:2 है और दूसरा बर्तन में 7:3 है। किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए कि ताकि नए बर्तन में दूध और पानी, मिल्क और वाटर, देखो ये चीज़ देख लेना है, ऐसा ना कि यहाँ पे पानी और दूध बोल दे, ठीक है, का अनुपात 2:1 हो जाए। देखो XYZ मानने से अच्छा है, और भी कई तरीका का मेथड है, उससे अच्छा है कि सीधा एलिगेशन मेथड लगाइए और खुश रहिए। एलिगेशन मेथड लगाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि देखो इसमें 2 चीज़ है, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, तो या तो आप वाटर को पकड़ लो या तो आप मिल्क को पकड़ लो। ठीक है, तो देखो पहला बर्तन में टोटल मिल्क और वाटर 5 है, दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर 7 और 3 10 है, और जो मिक्सर हो रहा है इसमें मिल्क और वाटर मिला के 3 हो जा रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि एलिगेशन कैसे लगाएंगे। तो चलो हम दूध को पकड़ लेते हैं। ठीक है, 5 में 3 हमारा दूध है तो हम लिखेंगे 3/5, और 10 में 7 हमारा दूध है तो हम लिखेंगे 7/10, और जो बर्तन है उसमें से 3 में से 2 हमारा दूध है तो लिखेंगे 2/3। और बाबू भाई मेरे घटा दो, इसमें इसको घटाओ तो ये 7 तिहाई 21 और 10 दूना 20, 20 में 21 ये 1/10 तिहाई 30। ठीक है, और इसमें इसको घटा दो तो 5 तिहाई 15 नीचे हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 5 दूना 10, यहाँ भी 1/15। ये जब रेशियो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 1:2 हो जाएगा। मतलब 1:2 के अनुपात में मिलाना होगा मिश्रण को। पहले बर्तन से 1 निकालेंगे और दूसरे बर्तन से 2 निकालेंगे पूरा मिक्सचर में से और मिला देंगे, तो भाई ये चीज़ हमको मिल जाएगा। ठीक है, 2:1 मिल जाएगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 1:2, 1:4, 2:1, 4:1। तो ध्यान से कि क्या उत्तर पूछ रहा है, ऐसा ना कि आंसर ला के भी ऑप्शन गलत टिक कर दिए तो फिर वो बेकार हो गया आपका। और इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए कि आप जो है अनुपात समानुपात से सवाल है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक हर एक टाइप का सवाल रिवीजन हो जाएगा। हम ये बार बार कह रहे हैं, इसीलिए कंप्लीट लेक्चर देखिए। आप लोग के अंदर ना अभी भी हमको ना लापरवाही दिखता है। बस एक ही बात आप लोग का सिर्फ कंप्लेंट रहता है, सर नहीं हो रहा है, नहीं। अरे भाई करोगे तब ना होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि 117 रुपया की राशि को इस अनुपात में विभाजित करना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस रेशियो में बांटना था। अच्छा, इसमें तो हम ABC लिखना छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ABC को इस अनुपात में 117 रुपया को बांटना था, लेकिन गलती से बांट दिया इस अनुपात में। तो बोला है कि किसको और कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा मिला। तो देखो 117 रुपया को बांटना था इस अनुपात में, तो पहले बांट देते हैं। ये अनुपात मेरा फ्रैक्शन में है, इसको कर लेते हैं सीधा। तरीका क्या है, बहुत तरीका आप लोग देखे होंगे, बहुत तरीका। उसी में से जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि सबको ना LCM से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 3, 4 का LCM 12, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो A, B और C 3 लोग हैं, तो 2 से 6 बार में,
3 से 4 बार में और 4 से 3 बार में इस अनुपात में बांटना था। तो जब इस अनुपात में बांटते 117 रुपया को, तो 6 4 10 और 3 13, 13 का वैल्यू आता 117। तो 1 का वैल्यू कितना आता, 13 9 117, 9 रुपया। तो सर ए को मिलता 9 छके 54 रुपया, बी को 9 चौके 36 और सी को 9 तिहाई 27। ये ओरिजिनल इसी टाइप से बांटना था, लेकिन वो बांट दिया 2:3:4। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है ये। ठीक है, बांट दिया वो 2:3:4। तो जब इस अनुपात में बांटेंगे तो 3 2 5 और 4 9, 9 का वैल्यू अब की बार 9 का वैल्यू कितना 117, तो 1 का वैल्यू 13, तो ए को मिलता 13 दूना 26 रुपया, बी को 9 तिहाई 27 रुपया, अच्छा 13 से ना 13 तिहाई 39 रुपया, और सी को मिला 13 चौके 52 रुपया। इस हिस्सा में बांटने के बाद देखो, अब देखो सबसे ज़्यादा ए को 54 रुपया मिलता है यहाँ, लेकिन जब बांट दिया गलती से तो सी को 52 रुपया मिला। कितना रुपया ज़्यादा मिल गया सी को, तो सर मिलना था 27, मिल गया 52, 25 रुपया ज़्यादा मिला सी को। डी आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर। देखिए एकदम हर एक चैप्टर से आपका ना सब कुछ रिवीजन होने वाला है। अभी हम लोग अब देख लीजिएगा कि आगे अभी 13 सेट आना और बाकी सवाल है, और एकदम आसान सा सवाल है। आप इस सवाल को बनाइए। कहता है कि 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं और वे 3 दिनों तक 7 काम करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो देखो जब ऐसा ग्रुप वाला सवाल आता है ना, तो आपको ये मान लेना है कि हर एक व्यक्ति का क्षमता बराबर है, हर एक व्यक्ति बराबर काम करता है। जैसे कि आप कुछ लेबर को लगाते हो अपने घर में, तो भाई सबको बराबर उनके काम के हिसाब से बराबर तनख्वाह दिया जाता है, वही मान लेना है। तो अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 20 आदमी 18 दिन में कितना काम करेगा, 20 गुना 18 360 टोटल वर्क। ठीक है, अब कहता है कि ये 20 आदमी तो काम करता है लेकिन 3 दिन तक एक साथ काम करता है। तो 20 आदमी 3 दिन तक एक काम किया तो कितना काम किया, 60 काम किया। देखो कितना काम बच गया, 300 काम बच गया। अब कह रहा है कि फिर 5 आदमी और आ गया, तो 5 आदमी और आ गया, तो अब आदमी कितना हो गया, 25 आदमी। ठीक है, अब 25 आदमी कितना दिन तक काम करेगा कि 300 काम को कंप्लीट कर देगा। तो सर सीधा टेबल का हिसाब लगा लो, 25 से इसको भागा दे दो, 25 12 है 30, 12 दिन में जो है आपका अगले 12 दिन में 3 दिन के बाद अगले 12 दिन और लगेगा और काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही मेथड है ना बनाने का, सबसे आसान। बाकी आप कई मेथड से इसको बना है कि अ पुलिसमैन गोज आफ्टर अ थीफ हु हैज़ 100 मीटर स्टार्ट। हर एक चैप्टर से सवाल, आगे आपको एडवांस से सवाल भी मिलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ तक पहुँचे हैं डटे रहिएगा। ठीक है, अ पुलिसमैन गोज आफ्टर अ थीफ हु हैज़ 100 मीटर स्टार्ट इफ द पुलिसमैन रन्स अ किलोमीटर इन 8 मिनट एंड द थीफ अ किलोमीटर इन 10 मिनट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ बिफोर ही इज कॉट। चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय कर लेगा, ये आपसे पूछा है। बहुत आसान सवाल है, कई तरीका है चोर पुलिस के सवाल को बनाने का, उनमें से जो सबसे आसान है जिसको आप समझ सकते हैं वही तरीका हम आपको बताएंगे। देखो चोर और पुलिस के बीच इनिशियल डिस्टेंस 100 मीटर का है, ये हमारा पुलिस है और ये हमारा चोर है। पुलिस जैसे ही 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो एक बात बताओ कि पुलिस का स्पीड क्या है और चोर का स्पीड क्या है। तो भाई पुलिस वाला जो है वो 1 किलोमीटर जाता है 8 मिनट में, मतलब 1000 मीटर 8 मिनट में। तो उसका स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1000 भागा 8, 125 मीटर पर मिनट पुलिस का स्पीड है। चोर जो है 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, चोर 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, 1000 मीटर जाता है 10 मिनट में, तो इसका स्पीड हो गया 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखो
पुलिस वाला यहाँ है, चोर यहाँ है, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो भाई इनका रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस कितना हुआ? तो कहेंगे सर पुलिस भाग रहा है 100 और चोर भाग रहा है 125, 25 मीटर पर मिनट के स्पीड जो है पुलिस का ज़्यादा है। तो इस 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 25 चौके 100, 4 मिनट टाइम लगेगा। मतलब 4 मिनट में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। ये उत्तर नहीं देना है कि कितना मिनट में पकड़ लेगा, ये उत्तर देना है कि इस 4 मिनट में चोर कितना आगे और भाग जाएगा। तो भाई चोर का स्पीड क्या है? 100 मीटर पर मिनट। 4 मिनट में 100 मीटर प्रत्येक मिनट भागता है, तो 4 मिनट में कितना जाएगा सर? 400 मीटर जाएगा सीधा आपको। अब देखो 500 नहीं मार देना है, ये यहाँ के बाद ये 400 मीटर आगे जाएगा, यहाँ के बाद आगे 400 मीटर पे वो पकड़ा जाएगा। तो अगर चोर पुलिस कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, तो 100 और एक 400, 500 मीटर, वो अलग सवाल है। जो सवाल पूछा है कि चोर पकड़े जाने तक कितना दूरी तय करेगा, तो भाई वो आगे यहाँ के बाद 400 मीटर के डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा। बहुत आसान सवाल है। कहता है कि एक संख्या को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट आता है वो सारा का सारा 3 3 3 3 दिखाई देता है। कहता है कि इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी? सबसे पहले देखो कि जो चारों का चारों ऑप्शन है वो 5 डिजिट का है। ये भी 5 डिजिट है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सावधानी क्या बरतना है? तो जो नंबर लेना है ना वो 6 डिजिट का लेना है। कौन सा नंबर? मान लो कि हम x को 7 से मल्टीप्लाई किए, तो सारा का सारा प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा? 3 3 3 3 3। तो ये जो 3 3 लेंगे ना वो 6 डिजिट लेंगे। देखिए यही चीज़ कह रहा है सवाल। अब 7 से इसको भागा दे दो, क्योंकि 5 डिजिट दिख रहा है। अगर यहाँ भी 5 डिजिट लेंगे तो उत्तर 4 डिजिट में आ सकता है, ठीक है। आएगा, आ सकता नहीं, आएगा, ठीक है। कटेगा तब, ठीक है। यहाँ पे 6 डिजिट लेंगे तब जाके उत्तर मेरा 5 डिजिट में आएगा, क्योंकि 2 अंक को काटेगा एक बार 7, ठीक है। अब इसको 7 से भागा दे दो, तो ये हो 7 से भागा दो, 7 चौके 28, 4 4 4 देखो सब में एकदम करीब है, पूरा भाग देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे डिजिटल सम भी देख सकते हैं, डीएस मेथड। बहुत तरीका का मेथड है, क्या बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मेथड को सिंपल रखें ताकि आप आसानी से उत्तर दे के निकल जाएं, ठीक है। मेथड याद रखने के चक्कर में मत रहिए। तो ये हो गया 7 चौके 28, 5 53 और 7 7 49, 4 7। तो भाई इसमें 4 8 है, ये तो गया। 7 7 49, 53 था ना, 4 बचा। 7 6 42, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब की बार तो 1 जाएगा ना, 7 एकम 7, इसमें नहीं है, सी। 7 से इसको भाग लगा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा 47,619। वो 5 अंक का सबसे छोटा नंबर है। मतलब या ये एक इकलौता नंबर हो सकता है 5 अंक का, जिसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 आएगा। 7 9 63 का 3, 7 एकम 7 और 6 13, 7 6 42 और 1 43, 7 7 49 और 4 53, 7 चौक 28 और 5 33, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। इसका उत्तर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 2.8768768768 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसका उत्तर आप दीजिए। कैसे देंगे? ध्यान से देखना है कि क्या रिपीट हो रहा है। तो देखो 867 867 867 867 रिपीट हो रहा है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 867, सॉरी हाँ 867 पे बार लगा दें। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व। 2 है, प्लस में रहेगा, 2 तो हमारा प्लस में रहेगा, ठीक है। अब देखो पूरा नंबर लिखिएगा 8768, माइनस जितना पे बार नहीं है उसको घटा देना है, ठीक है। जितना अंक पे बार है उतना 9 लिखना है नीचे,
और जितना पे बार नहीं है उतना 0 लिखना है, यहाँ पे सॉरी 8 घटाएंगे। अब इसको सॉल्व करके आप उत्तर बता दीजिए कमेंट में। ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी। समझ रहे? हर एक चैप्टर 11। इस सवाल का उत्तर दीजिए। कैसे देंगे? समय के अंदर देना है। कहता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट बताएंगे जो कि याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो जब भी आपको फ्रैक्शन देता है 2, 4, 6, 7, कितना भी फ्रैक्शन दे, अगर उसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है और जो एक पैटर्न हम आपको बताएंगे वो पैटर्न अगर दिख रहा है तब तो बहुत आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। जैसे कि सबका डिफरेंस देखिए, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 34, 35, ऊपर नीचे अंश और हर का डिफरेंस 1 है। अंश बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। क्या बोले? डिफरेंस 1 हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। डिफरेंस 1 हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। तो छोटा वाला, छोटा नंबर वाला सबसे छोटा होगा और बड़ा नंबर वाला सबसे बड़ा होगा। ये चीज़ याद रखना है। तो सबसे छोटा बोला है तो सीधा ए हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा बोलता तो इन चारों में से 34/35 हमारा सबसे बड़ा होता, ठीक है। अब देखो यहाँ, इसको देखो ध्यान से। कहता है कि 2 का पावर 71 प्लस 2 का पावर 72 प्लस 2 का पावर 73 प्लस 2 का पावर 74 किससे विभाज्य है? ऐसा सवाल आपको एक सेट में तो एक सवाल हम बताए हैं, कभी ना कभी हमको याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा कि ऐसा सवाल हम बताए हैं। अब देखो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है कि सर हम कॉमन ले लेते हैं 2 का पावर 71 को, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 2 का पावर 1 मतलब 2 बचेगा, यहाँ 2 का पावर 2 मतलब 4 बचेगा, यहाँ 2 का पावर 3 मतलब 8 बचेगा। और सबको जोड़ दो, 8, 4, 12 और 2, 14 और 1, 15। 8, 4, 12 और 3, 15। सवाल यही है ना, 71, 72, 73, 74, ठीक है। ये कुछ हम गलत लिख दिए। किधर है सवाल? क्वेश्चन किधर है मेरा सीट में? सीट नंबर है 207। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या हो गया, 2 का पावर 71 गुना 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। क्या ये नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है? 15 9 से जा रहा है, 10 से, 11 से, 13 से नहीं। अब ऐसा केस में आपको 2 से नंबर को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 70 गुना 2 का पावर 1 गुना 15। बेस सेम रहता है, पावर को जोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 2 का पावर 70 गुना 15 दूना 30। अब देखो ये किससे डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है, इसको बनाना पड़ेगा और आपको ऑप्शन में दिखेगा सीधा सीधा। तो देखिए एक एक सवाल, हर एक चैप्टर से हर एक टाइप का सवाल, और एक भी सवाल ऐसा नहीं जो फालतू का है या हम अपने से बना के यहाँ पे हम अपना बड़ाई बोल रहे हो कि इसको बना के दिखाओ, ज़रूरत नहीं है। आसान आसान 20 सवाल आएगा और जितना का आप उत्तर दे सकते हैं। टारगेट 16, 17, 18, 19, 20 एकदम ऐसे ही रखिएगा, 16, 17 से नीचे तरीका से आप कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेशन उतना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए आप। कहता है कि कुछ नहीं कहता है सवाल, बोला है कि 1 + √2 अपन √5 + √3 + 1 - √2 अपन √5 - √3 बराबर कितना? मतलब भिन्न का जोड़ दिया हुआ रूट में। अब देखो इसको अगर आप अलग अलग भी सॉल्व करेंगे तब भी कैलकुलेशन उतना ही पड़ेगा। कुछ सवाल देखो ऐसा होता है भाई मेरे कि आपको ना कैलकुलेशन में परेशानी करवा देगा। 1 मिनट।
देखिए अब आप जरा इसको देखिए ध्यान से। तो भाई तरीका क्या है, कैलकुलेशन हर तरीका से पढ़ना सेम है, ठीक है। तो एक ही बार में एलसीएम मेथड आप ले लो। तो भाई एलसीएम क्या होगा, ये और ये प्लस है माइनस है, मतलब नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एक स्टेप में आप कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं। कभी कभी लगता है कि मार्कर वार्कर सब तोड़ के फेंक दें, फिर सोचते हैं पढ़ाएंगे कैसे। तो आपका जो एलसीएम होगा वो √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, ठीक है। इसका गुना होगा इससे, मतलब 1 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √3 का गुना होगा, प्लस इसका गुना होगा इससे √5 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √2। किसी भी सूरत में कैलकुलेशन आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नीचे मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, 5 में 3 गया। तो भाई यहाँ पे आप सीधा क्या 2 लिख सकते हैं, बट्टा में 2 आएगा। अब इसको, इस कैलकुलेशन को आप कैसे स्किप करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना होगा गुना, ठीक है। तो एक को √5 से भिड़ाइए, √5 आया, फिर एक को √3 से भिड़ाइए, माइनस का √3 आया। अब √2 को √5 से भिड़ाइए, प्लस का √10, और √2 को √3 से माइनस का √6, प्लस सेम काम यहाँ भी, √5 को 1 से √5 को 2 से माइनस का √10, अब √3 को 1 से प्लस का √3, और √3 को √6 से माइनस का √6, यही आएगा। और बट्टा में क्या है, तो कहेंगे सर 2 है। तो ये ध्यान दीजिए, प्लस का √10 माइनस का √10 और प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया, क्या बचा, प्लस √5 प्लस √5 और माइनस √6 माइनस √6। तो ये हो जाएगा 2√5 माइनस 2√6, 2 कॉमन लेंगे और ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा, तो √5 माइनस √6 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तरीका किसी भी तरीका जैसे आपको करना है कीजिए, लेकिन उत्तर सही ला के दिखाइए समय के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि हमको 2 अंक का गुना करने का बहुत सारा तरीका पता है, बहुत सारा तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम ऐसे ही कर दे ऊपर नीचे लिख के उससे पहले, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करने से मतलब फटाफट 8 दूना 16, 8 दूना 16, 7 दूना 14, फटाफट जैसे मर्जी वैसे करिए। ऐसा ना कि ऐसे ही करोगे तभी पास होगे, ये सब बहकावा है। ये आएगा तभी पास होगा, नहीं तो आजकल कुछ टीचर बोल रहे हैं कि अगर इस सवाल को ऐसे नहीं किए तो पेपर बर्बाद हो जाएगा। अरे बोका, एक सवाल छोड़ देंगे तो मेरा पेपर बर्बाद हो जाएगा, इस ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, जो आपको अच्छा लगता है बस जल्दी करना समय के अंदर। नंबर 15 कहता है कि 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4 रेखाएं किस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका पूछा है। तरीका क्या होता है भाई, 2 इक्वेशन है, x और y का वैल्यू निकाल दो सीधा, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन दिया है 2x प्लस y बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर 4। अब x और y का वैल्यू निकालने का बहुत सारा तरीका है, इन दोनों को जोड़ दो घटा दो, जैसे करना है करो। लेकिन अगर थोड़ा सोच लो कि x बराबर क्या रखें, छोटा छोटा नंबर आएगा, और y बराबर क्या रखें, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा x, y। देखो 2x प्लस y बराबर 5 है, तो x का वैल्यू 2 ले ले, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा y, तो 2 दूना 4 और 1 5। ये चीज़ यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x का वैल्यू मेरा 2 है, y का वैल्यू 1 है, 2 और 2 4, मतलब x और y 2:1। देखो 2,1, 1,2 नहीं, उत्तर देखो किधर गया सवाल। उत्तर देने से पहले सोचना, पहले x को लिखते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन पूछा है,
x कोमा वाई, तो पहले x को लिखेंगे 2,1, 1,2 नहीं 2,1। ऐसा नहीं कि सब कुछ आ गया फिर भी उत्तर बनाइए, खुद से बनाइए और उत्तर दीजिए। कहता है कि यदि x बराबर 3 + 2√2 है, ये x का वैल्यू दिया है, तो बोला है √x -1/√x का वैल्यू क्या हुआ, ये है क्या। देखो ऐसा सवाल ना, जो कंजुगेट पेयर होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का डिफरेंस देखिए 1 होगा, ये ना वर्गमूल भी होता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, x बराबर क्या दिया है 3 + 2√2, तो देखो ये जो पोर्शन है ना, ये 2ab वाला पोर्शन है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लिख देते हैं क्योंकि माइनस में है। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 × √2 × 1। यही चीज़ है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब देखो हम 2 को √2 का स्क्वायर कर दे +1 का स्क्वायर कर दे +2 × √2 × 1, यही चीज़ है। सर ये आपको क्या दिखा, a² + b² + 2ab, मतलब ये कुछ नहीं है, x बराबर √2 + 1 का क्या है स्क्वायर है। अब √x पूछा है, √x पूछा है, तो भाई स्क्वायर इधर करेंगे तो √x बराबर √2 + 1 होगा। बोले सर ठीक है। अब देखो √x है और 1/√x है, ये दोनों भी तो कंजुगेट पेयर है, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 में 1 गया 1, तो 1/√x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √2 - 1। घटा दीजिए, घटा देंगे तो क्या हो जाए √2 + 1 - √2 + 1, ये कट गया, 2 आपका उत्तर आ गया सीधा। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है, जो हम आपको समझाएं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये चीज़ सवाल है, लेकिन ये सवाल आपका टाइम ले लेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप जो है a और b का वैल्यू सोचे। a और b का वैल्यू रूट के अंदर ऐसा रखना है कि जोड़ के आपका 15 आ जाए और यहाँ पे घटा के 3 आ जाए, यही बात है। तो हम √ab का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, बहुत आसान सवाल है। अब जरा ध्यान से देखो कैसे होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो दोनों इक्वेशन में, तो जब इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a + b + 2√ab बराबर 225 होगा, ठीक है। इस वाला पोर्शन को उधर लेके जाते हैं, a + b बराबर 225 - 2√ab। पहला सेम कहानी इसके साथ भी कर दो, इसका भी स्क्वायर लगा दो, a + b - 2√ab बराबर 9। इसको भी उधर ले जाओ, a + b बराबर 9 + 2√ab। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो एक साइड मेरा बराबर हो गया, a + b बराबर इतना, a + b बराबर इतना। अगर इधर बराबर है तो दूसरा साइड भी मेरा क्या होगा, बराबर होगा। अब इन दोनों को बराबर कर दो, मतलब 225 - 2√ab बराबर 9 + 2√ab, यही होगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4√ab और 225 में 9 गया तो भाई 216, 4 से काट दो, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, किसका वैल्यू √ab का वैल्यू। तो √ab का वैल्यू नहीं चाहिए, √ab/4 का वैल्यू चाहिए। तो करना क्या, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, और क्या, ये हो गया 27/2 सी में है। ऐसे करना था, सीधा सीधा फॉर्मूला आपके सामने रख देता है, थोड़ा सा चेंज करके, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं और करने लगते हैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन। कहता है कि 2 sin θ / cos θ × 1 + tan² θ का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, cos θ, cos 2θ, sin θ और sin 2θ क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, ये सीधा फॉर्मूला है, थोड़ा सा घुमा दिया है। और घुमाया कैसे है, देखो यहाँ आपको साइन बटा कॉस दिख रहा है, साइन बटा कॉस क्या होता है 2tan,
साइन बटा कोस क्या होता है 10, और 2 है तो 2 10 नीचे क्या हो गया 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और ये किसका वैल्यू होता है sin 2 थीटा का वैल्यू होता है। सीधा इतना ही काम करना था। और 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें इसी टाइप का सवाल था, ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू पूछते हैं। जैसे कि इस सवाल में सिंपल सा है कि भाई 1 रेडियन का मान क्या होगा जब पाई का वैल्यू 22/7 है। तो भाई 180 डिग्री को हम पाई रेडियन लिख सकते हैं, पाई रेडियन पाई रेडियन, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो या तो आप याद रख लो या तो निकालना सीख लो। तो अगर 180 फोन कितना आता है भाई, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मम्मी का फ़ोन था। ठीक है, तो कहाँ थे हम, अब फिर से देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 1 रेडियन का वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे सर कि 180/पाई लिख दीजिए, इसको इधर ले आएंगे, और पाई का वैल्यू क्या बोला है 22/7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, काट देंगे 2 से 11 बार में और यहाँ पर 90 बार में, तो ये हो जाएगा 630/11, भागा लगा दो तो ये चल जाएगा 11 × 55, गलत तो नहीं लिखे, 11 × 55 और 11 × 7 77, 57 डिग्री। ठीक है, 57 डिग्री लगाएंगे यहाँ, कितना बचा। देखो यार, रिदम होता है आदमी का, तोड़ देता है मेरे घर वाला लोग फ़ोन करके, एकदम डिस्टर्ब कर देता है मेंटली, तो समझ में आता है नहीं क्या करना है नहीं करना। देखिए तो 630 को 11 से भाग लगाना है सिंपली। ठीक है, तो 11 × 55, 5 और 3 8, 80, 11 × 7 77। ठीक है, ये बचा 57 सही 3/11 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग 57 डिग्री को अलग करते हैं, और जो इधर बचता है ना, जो मेरा इधर बचता है 3/11, इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो, तो ये फिर से कितना हो गया 6 × 18, 180, तो 180/11, तो ये हो गया 11 एकम 11, और यहाँ से बचा आपका 7 70, 11 × 6 66, बचा 4। अब यहाँ से फिर हम 57 डिग्री के साथ 16 मिनट को अलग करेंगे। ठीक है, और इधर मेरा बचा 4/11, और फिर से इसको 60 सेकंड से अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देता है 22 सेकंड के आसपास। तो ये आपका तरीका है निकालने का, यहीं से आपका होता है, इसको आप सीख भी लीजिए, याद भी रखिएगा कि भाई 1 रेडियन का अप्रोक्स वैल्यू, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि एग्जाम में पूछ दिया कि भाई 4 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, 5 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, 10 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, तो ये ना काम आप लोग दीजिए, बहुत आसान सवाल है, और कई बार ऐसा सवाल आपको बता चुके हैं भाई मेरे। अगर कायदे से देखा जाए ना कि झारखंड सचिवालय के लिए हम आपको कितना प्रैक्टिस करवाएं यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिएगा कि उतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको 20 सवाल के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा।
20 बहुत प्रैक्टिस हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सारा दिक्कत हो रहा है, ये कैंसिल वो कैंसिल, इधर लीक उधर लीक, तो उस चक्कर में ना बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया। लेकिन क्या है कि फिर भी आप लोग को ध्यान नहीं जाता है कि एक बार चीज़ों को पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। हर बार नया कोर्स नहीं खरीदना है। देखो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है एक पहिया को, जिसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। तो वो कितना चक्कर घूमेगी कि 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? सबसे पहला बात कि वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक चक्कर में उतना ही दूर जाएगी जितना व्हील का पेरीमीटर होगा, सरकमफेरेंस होगा, मतलब 2πr। और मान लेते हैं कि वो x चक्कर लगाएगी, तब जाके 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो वह एक चक्कर में 2πr, पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7, रेडियस है मेरा 25, और ऐसा मान लो कि n चक्कर लगाएगी, तब जाके 11 किलोमीटर। देखो समझो बात को, रेडियस सेंटीमीटर में है और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का फिर से गुना लगाना पड़ेगा। अब यूनिट बराबर हो गया n चक्कर में। पर इसी n का वैल्यू आपको निकालना है, 25 चौके 100, और 11 से एक बार में दूना 22, और आपका 4 से 4 गया और 7, ये 4 से 4 गया, n का वैल्यू 7,000 चक्कर लगाएगा, तो वो 11 किलोमीटर। इस सेट का आखिरी सवाल कहता है कि इफ द हाइट ऑफ द गिवन कोन बी डबल्ड एंड द रेडियस, सॉरी थक जाते भाई, if the height of the given cone be double and the radius of the base remain same, the ratio of the volume of the given cone to that of the second cone will be। मतलब एक आपको शंकु दे दिया है, कहता है कि अगर उसी शंकु का अगर ऊंचाई को 2 गुना कर दे और रेडियस को सेम रखें, तब दोनों शंकु के वॉल्यूम के बीच क्या रेशियो बनेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सीधा सवाल है और सिंपल सवाल है। तो जो हमारा कोण दिया है उसका वॉल्यूम 1/3πr² h है, ठीक है। रेडियस r है, हाइट मेरा h है। अब इसमें हाइट को कर देना है डबल। क्या बोला? ऊंचाई को 2 गुना कर दीजिए, डबल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन में ना एक बात आपको समझना है कि भाई कोण का बात किया है। कोण में कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²। 1/3π दोनों में आना है और होना कैंसिल है उनको, तो मर्जी हो तो लिखिए, ना मर्जी हो तो ना लिखिए, ठीक है। तो पहला जो कोण है उसका रेडियस r और हाइट h, तो जो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3πr² अनुपात। अब जब हाइट को डबल कर देते हैं और रेडियस को सेम रखते हैं, हाइट को डबल कर दिए, यही बात बोला है सवाल, तो अनुपात। तो देखो ये तो उड़ना था, साथ में ये भी उड़ना था, h अनुपात 2h, ठीक है। h अनुपात 2h, मैं h से h गया 1:2 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। और क्या? 1:2, 1:2, तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा? डबल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? डबल हो जाएगा, 1:2। तो ये था आपका 20 सवाल, और आप लोग इसी तरीक़ा से कंटिन्यू कीजिए, एक एक चीज़ को पढ़िए। देखिए तबीयत हमको आज ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। एकदम कभी कभी होता है ना कि आदमी काम करते करते एकदम थक जाता है, उस टाइप से हमको लग रहा है, सुस्ती टाइप से लग रहा है, ठीक है। फिर भी बोले कि नहीं, जो काम है उसको करना है, जब तक जीवन है तब तक काम करना है। हाँ, चाहे घर वाला समझे, बाहर वाला समझे या ना समझे, क्या बोलेंगे लोग, सबको मारिए गोली, सबको अपने से दूर भगाइए और अपना काम में लगे रहिए।
आपका काम होगा। देखिएगा एक ना एक दिन आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं पक्का पहुँचेंगे। ये हम अपना अनुभव से बता रहे हैं, मतलब कहिए तो ये मतलब मेरे अंदर का पीड़ा है जो हम आप लोग के सामने बोलते हैं, बाकी हम किसी को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीट में, तब तक के लिए प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा और जो भी शिकवा शिकायत है कमेंट में लिख दीजिएगा। हमको अच्छाई से मतलब नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, हमको अपने अंदर की कमियों को ढूंढना है कि भाई मेरे अंदर कमी क्या है, कैसे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। मतलब ऐसा लगता है कि कैसे हम आपको पढ़ाएं कि उसको भी मैथ समझ में ना आए, उसको भी मैथ समझ में आए जिसको एकदम नहीं आता है। जो लोग परेशान रहते हैं कि सर हमसे नहीं बनता है, ये चीज़ हम ढूंढते रहते हैं रात दिन। मतलब कहते हैं कि हंसे हुए ज़माना हो गया है, खुल के लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं सवालों में, इधर है उधर है, नया क्वेश्चन देखते रहते हैं आपके लिए। अभी ये जो सीरीज़ लाए हैं इसमें बहुत मेहनत लगता है, ये आप लोग को कोर्स में बताएं, अथक प्रयास है। और मेरा तो मैनुअल काम होता है, भैया मिटाओ लिखो तब जाके एक सेट बन पाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए